मणिपुर विवाद पर नया मोड़। संसद में इंडिया मोदी का विरोध करेगा, लेकिन नितिन गडकरी का विरोध नहीं करेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया का बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। नितिन गडकरी एक ऐसा नाम है जो सबको पसंद है और नितिन गडकरी सभी लोगों का काम करते हैं और किसी को निराश नहीं करते। इसी बीच इंडिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और विपक्षी एकता के इस ऐलान के बाद अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि किस तरीके से वो बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे। तो चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल 2 दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए एक बार हमने हर घर को 1 किलो मटन बांटा था, लेकिन चुनाव हार गए। ये जनता है, कब आपको सिर बिठा ले और कब उतार दे ये कोई नहीं जानता। और ये बात नितिन गडकरी एक सभा में बोल रहे थे और जैसे ही उनका बयान आया वायरल हो गया। लेकिन इन सब से बेफिक्र नितिन गडकरी आगे बढ़ते रहे और काम करते रहे। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों से अपनी ही पार्टी को दुखी कर चुके हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो मोदी सरकार के मंत्रियों में वो कोहिनूर हैं, क्योंकि जितना काम गडकरी ने किया है उतना किसी मंत्री ने नहीं किया है। अब उन्हीं नितिन गडकरी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सभी मंत्रियों का विरोध होगा, लेकिन नितिन गडकरी का विरोध नहीं किया जाएगा। जी हां, खबरों की माने तो मॉनसून सेशन में इंडिया के बैनर तले एकजुट हुआ विपक्ष हमलावर है। संसद में एनडीए और इंडिया के नारे भी लग रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब विदेशी मामलों पर जानकारी देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने उन पर भी खूब शोर शराबा किया और सदन में हंगामा कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है और हंगामा कर रहा है, लेकिन पीएम अभी बोलने को तैयार नहीं है। इसी बीच विपक्षी नेताओं ने एक और चाल चली है, जिसके मुताबिक नितिन गडकरी को छोड़कर अन्य मंत्रियों के विरोध की प्लानिंग है। इसके तहत विपक्ष अन्य नेताओं के बयान या संसद में संबोधन के दौरान हंगामा करेगा, जबकि गडकरी के भाषण के दौरान शांत रहेगा। और इसके पहले शिकार जयशंकर हुए हैं, जिनको गुरुवार को विपक्ष के हंगामे का सामना करना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ प्लानिंग विपक्षी एकता ने बनाई है। जानकारों की माने तो कांग्रेस समेत विपक्ष के नेता नितिन गडकरी को हंगामे से छूट देकर एक तीर कई निशाने को साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों के कई नेता नितिन गडकरी की सार्वजनिक तौर से तारीफ कर चुके हैं। विरोध की नई रणनीति से विपक्ष यह जता रहा है कि नितिन गडकरी को वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है। कांग्रेस उन्हें बीजेपी के एकमात्र सर्वमान्य नेता के तौर पर अब मान्यता दे रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी इस चाल से बीजेपी भी नरेंद्र मोदी और गडकरी खेमे में बढ़ सकती है। खुद नरेंद्र मोदी समर्थक धड़ा नितिन गडकरी के कद को कम करने की कोशिश करेगा, जिसका फायदा चुनावों में हो सकता है। इस तारीफ की पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी है। जानकारों की माने तो जुलाई में पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नितिन गडकरी की प्रशंसा की थी और कहा था कि मैं नितिन गडकरी से जितना मांगता हूं वो उससे ज्यादा ही देते हैं। 4 जुलाई को राजस्थान के प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे से जुड़ी परियोजनाओं के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गडकरी की खूब तारीफ की थी। कांग्रेस और बीजेपी के नेता किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे को बख्श नहीं रहे हैं। इंडिया वाले दिग्गज नेता शरद पवार भी नितिन गडकरी को बीजेपी के नेताओं से अलग बताते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि इंडिया इस मामले में सफल हो पाता है या फिर नहीं।